तो ये शुरुआत है दर्शकों, लेकिन जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री हुई, ममता दीदी का गेटअप बदल गया है। आप कहेंगे क्या बदल गया भाई? ये देखिए, ममता दीदी ने कहा बंगाल में हम मंदिर बनवाएंगे। अभी बाबरी की नींव रखी गई थी, लेकिन अब मंदिर का ऐलान कर दिया। और आज ममता बनर्जी ने क्या कहा है, जरा वो आपको सुनवा देता हूँ। सुनवाइए जरा, कंटिन्यू रखिए। सांस्कृतिक प्रोग्राम देखते হবে বাংলা ভদ্র বলে আজকে আপনি তালকুটিরে লুকিয়ে আছেন। মনে রাখবেন, আমাদের যদি ইচ্ছে থাকতো, আমরা যদি অসৌজন্যতা করতাম, আপনাকে এক পা বেরোতে দিতাম না। बंगाल से सनातनियों का शंखनाद हो गया है। अमित शाह ने बांग्लादेशी कट्टरपंथियों के इलाज का मंत्र बंगाल को दिया तो दीदी की सत्ता हिल गई। तृणमूल कांग्रेस घुसपैठ नहीं रोक सकती। बंगाल की डेमोग्राफी खतरनाक तरीके से बदल रही है और आने वाला समय बहुत चिंताजनक। जिस खतरे को बंगाल सहित पूरा पूर्वोत्तर झेल रहा है, उसकी ढाल भी अमित शाह ने ढूंढ ली है। बॉर्डर पर सुरक्षा का ऐसा कवच जो बंगाल में बीजेपी का सियासी कवच भी बनेगा। एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देंगी। अमित शाह के इसी प्लान के बाद ममता के माथे पर टेंशन की लकीरें गहरा गई हैं, क्योंकि घुसपैठियां नहीं तो तुष्टीकरण नहीं, और बिना तुष्टीकरण के बंगाल का सच पूरा देश जानता है। बस इसीलिए लगे हाथ दीदी ने शाह को धमकी दे डाली। তাকে উত্তর দিতে হবে বাংলা ভদ্র বলে আজকে আপনি তালকুটিরে লুকিয়ে আছেন। মনে রাখবেন, আমাদের যদি ইচ্ছে থাকতো, আমরা যদি অসৌজন্যতা করতাম, আপনাকে এক পা বেরোতে দিতাম না। यानी बांग्लादेश से निकली आग बंगाल के सियासी तापमान को ऐसा बढ़ा गई कि घुसपैठिए पीछे छूट गए, दीदी आगे आ गई। बस यही तो सियासी चाणक्य का प्लान था। देखते जाइए बंगाल की राजनीति सियासी छात्रों को कौन कौन से दांव सिखाती है। दर्शकों, लगातार हम आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं, लेकिन आज बंगाल से जो खबर हमारे पास है वो आपको देखनी ही चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बिसात बिछ गई है बंगाल की। और एक तरफ है गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी, दूसरी तरफ है ममता दीदी और टीएमसी। बांग्लादेश में कट्टरपंथी कहर के बीच बंगाल का सियासी पारा हाई है दर्शकों। बांग्लादेश की तर्ज पर बंगाल में भी लगातार हिंदुओं पर हमले हुए हैं। दूसरी तरफ बाबरी की नींव से बंगाल में चुनावी महाभारत शुरू हो गई है। इसलिए गृह मंत्री अमित शाह आज बंगाल पहुंचे तो उनके टारगेट पर सीधे थी ममता बनर्जी। अमित शाह ने बंगाल में घुसपैठ के लिए सीधे ममता को जिम्मेदार बताया और बंगाल से वादा किया कि बीजेपी सरकार आते ही घुसपैठियों को बाहर कर देंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा टीएमसी के 15 साल के शासन में लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं। ममता सरकार चुनावी फायदे के लिए घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। इतना ही नहीं, बंगाल के बदलते माहौल को ममता ने भांप लिया है। ममता बनर्जी अब सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर कदम बढ़ा रही हैं दर्शकों। पहला कदम क्या करा? महाकाल मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया उन्होंने, ताकि बाबरी और घुसपैठ से पनपा हिंदू विरोध थोड़ा सा ठंडा हो सके। लेकिन अमित शाह ने इसके लिए भी ममता पर पलटवार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा अब मरहम लगाने का कोई फायदा नहीं मिलने वाला है दीदी, अब ममता सरकार के जाने का समय आ गया है। शाह ने इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या का मुद्दा भी उठाया। गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक बंगाल में 300 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है और 2021 से लेकर अब तक 3000 बीजेपी के कार्यकर्ता घर छोड़कर चले गए हैं, जान बचाने के लिए मजबूर हैं। और आज इसी को लेकर उन्होंने ममता बनर्जी को निशाने पर लिया। सुनवाता हूं आपको। अब तक 300 से अधिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे गए हैं। 21 के चुनाव के बाद लगभग 3000 कार्यकर्ता विस्थापित बनकर आज भी अपने गांव में नहीं लौटे हैं। उनको दबाव बनाया जाता है कि आप तृणमूल का झंडा उठाओ तभी गांवों को रहने देंगे। क्या ये स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है? कोई व्यक्ति अपने किसी राजनीतिक दल में काम करना है, वो स्वतंत्र रूप से तय नहीं कर पाएगा? वो ममता जी मुख्यमंत्री की चैम्बर से तय करेगी क्या? ममता जी, जितना भी प्रताड़ना करना हो करो, बंगाल की जनता अब तय कर बैठी है।
अब दर्शकों, आपको लग रहा होगा कि घुसपैठिए आते कहां से, क्योंकि घुसपैठ का मुद्दा लगातार चर्चा में रहता है। दरअसल बात यह है दर्शकों की बंगाल की सीमा बांग्लादेश से लगती है, कई राज्यों की लगती है, लेकिन वहां पर फेंसिंग नहीं है और दावा यह किया गया कि ममता दीदी ने वहां पर जमीन नहीं दी, इसलिए घुसपैठ आसानी से हो जाती है, घुसपैठिए यहां पर आ जाते हैं। लेकिन आपको मैं एक और तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों, ये देखिए, फेंसिंग ना होने की वजह से नुकसान होता है, आए दिन झगड़ा होता है, विवाद होता है और घुसपैठिए इसी का फायदा उठाकर बीएसएफ तैनात रहती है, लेकिन फिर भी वो कैसे ना कैसे भारत में दाखिल हो जाते हैं। भारत माता की जय, माता की जय, वंदे मातरम, अब यहां तो आपने देखा बीएसएफ भी है, विवाद भी बढ़ता है, भारत की तरफ से भी लोग आते हैं, लेकिन दर्शकों ये कुछ दिन पहले की तस्वीरें हैं, लेकिन मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं इसे समझिए। जब फेंसिंग नहीं होती है तो घुसपैठियों की मौज होती है, वो आ जाते हैं आराम से, कैसे ना कैसे बॉर्डर क्रॉस करते हैं, भारत में दाखिल हो जाते हैं और इसी को रोकना है दर्शकों। इसलिए गृह मंत्री अमित शाह ने तैयारी कर ली है कि हम अगर बंगाल में चुनाव जीते तो फिर फेंसिंग करवाई जाएगी। लेकिन आज उन्होंने ममता बनर्जी सरकार की पोल खोली और बताया कि ममता बनर्जी ने फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दी। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठ के लिए सीधे सीधे ममता बनर्जी को जिम्मेदार बताया है। दावा किया कि ममता सरकार ने बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दी, जमीन न मिलने से बॉर्डर खुला पड़ा रहा और घुसपैठिए आराम से एंट्री लेते गए। भारत बांग्लादेश के बीच बंगाल में कुल 2216 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। आपको बताएं अभी तक सिर्फ 1647 किलोमीटर बॉर्डर एरिया में ही फेंसिंग हुई है, कुछ इस तरह की, यानी इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर 456 किलोमीटर लंबा एरिया कुछ इस तरह खुला पड़ा है दर्शकों। यह बिना फेंसिंग वाला इलाका घुसपैठियों का सबसे आसान रास्ता होता है, जबकि 112 किलोमीटर का एरिया नदी नाले वाला है जहां फेंसिंग संभव ही नहीं है और इन्हीं का फायदा उठाकर 112 किलोमीटर के एरिया ने भी घुसपैठ को बढ़ाया है। घुसपैठ यहां से होती है, लेकिन सबसे बड़ा विवाद है 378 किलोमीटर की उस जमीन का दर्शकों, जहां पर केंद्र को ममता सरकार ने फेंसिंग के लिए जमीन ही नहीं दी। आप सोचिए जरा, शाह ने जमीन विवाद के पीछे ममता पर घुसपैठिया प्लान समझाया। क्या शाह ने कहा टीएमसी घुसपैठ को नहीं रोक सकती है, इसके लिए उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन वो निभाते नहीं। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है, आप बताइए, या वो घुसपैठ जारी रखना चाहते हैं? ये सवाल भी पूछा। और ये विवाद क्यों है? 149 किलोमीटर जमीन पर राज्य ने अधिग्रहण शुरू नहीं किया है दर्शकों, और 31 किलोमीटर जमीन पर ममता कैबिनेट ने मंजूरी नहीं दी है। 7 किलोमीटर लंबे बॉर्डर एरिया की राज्य ने कीमत तय नहीं की है। सिर्फ इतना ही नहीं, 181 किलोमीटर जमीन का केंद्र ने पेमेंट भी दिया, फिर भी राज्य सरकार यानी ममता दीदी ने जमीन नहीं सौंपी, जबकि 9 किलोमीटर बॉर्डर एरिया के लिए केंद्र से बंगाल को पेमेंट बाकी है और इस वजह से यह विवाद बढ़ रहा है। इसलिए आज गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि ममता बनर्जी सरकार कैसे घुसपैठियों की इनडायरेक्टली मदद कर रही है। सुनिए जरा। मेरे स्तर पर मैंने 7 पत्र लिखे ममता बनर्जी को। ये 6 साल के अंदर 3 बार गृह सचिव यहां आकर मीटिंग कर गए चीफ सेक्रेटरी से। मैं पूछना चाहता हूं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को, जमीन देने में क्या डर है? कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है?